माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे की वीडियो में ये सीखेंगे कि प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में आगे और क्या बताया है। देखिए, प्लेटो यूज द टर्म फिलोसोफर इन डिफरेंट वे। हिज फिलोसोफर इज प्राउड possessor of wisdom. He is a learned man, a sage. By the rule of philosophy, Plato in fact means the rule of learnedness or the rule of intellect. It is in this rule of intellect that the Socrates doctrine of knowledge is virtue is fully realized in its institutional form. देखिए, प्लेटो ने फिलोसोफर शब्द का जो उपयोग किया है वो एक अलग तरीके से किया है। प्लेटो के लिए जो फिलोसोफर है प्लेटो का, वो बुद्धि का वो पजेजर है, मालिक है। वो फिलोसोफर प्राउड पजेजर है कि उसके पास बुद्धि है। और ही इज़ अ लर्नेड मैन, वो एक विद्वान व्यक्ति होता है, वो एक साधु भी है। और प्लेटो के अनुसार जो दर्शन का शासन है, रूल ऑफ फिलोसफी मीन्स मतलब ये हुआ, जब हम दार्शनिक राजा की बात कर रहा है प्लेटो, तो प्लेटो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि रूल ऑफ फिलोसफी का अर्थ ये है रूल ऑफ लर्नेडनेस, विद्वानों का शासन है, और रूल ऑफ इंटेलेक्ट, ज्ञान का शासन है। तो इस ज्ञान के ही शासन में, इस बुद्धि के शासन में, इट इज़ इन दिस रूल ऑफ इंटेलेक्ट, प्रज्ञा के शासन में, दैट द सॉक्रेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज इज वर्च्यू इज फुल्ली रियलाइज। तो जब हमने आपको पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा हमने बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि सुकरात ने कहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू, यानी जो ज्ञान होता है वही सद्गुण है। तो सुकरात ने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो अब उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो प्लेटो ने फिलोसोफर का जो की अवधारणा जो प्रस्तुत की है, उसके प्लेटो के अनुसार उस ज्ञान के सद्गुण वाले भाग को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा को विकसित किया है। तो उसका जो प्रमुख जो बेस पॉइंट है वो यही है कि सुकरात का जो सिद्धांत था, नॉलेज इज वर्च्यू, कि ज्ञान ही सद्गुण है, उसी को प्लेटो ने डेवलप किया है, सुकरात के इस पॉइंट को, और दार्शनिक राजा के रूप में लेकर आए हैं। और वह पूर्ण रूप से राज्य में कैसे स्थापित होगा, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, एक संस्थागत प्रकृति उसकी कैसे देखी जाएगी, ये हम लोगों को दार्शनिक राजा में समझ में आती है। To Plato, the ruler or government must be a lover of beauty, in the sense of admirer of real nature of beauty, the form or idea of beauty. तो प्लेटो के अनुसार जो शासक होता है या गवर्नर होता है, उसको सुंदरता का प्रेमी होना चाहिए। और प्रेमी सुंदरता का होने का अर्थ ये है कि वो जो सुंदरता का जो रियल नेचर है, जो वास्तविक गुण है, आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको बताया था आइडिया, प्लेटो का कॉन्सेप्ट बताया था कि आइडिया क्या है, आइडिया ऑफ गुड क्या है, तो उसमें प्लेटो ने कहा था कि हर एक का एक मूल तत्व होता है, मूल आइडिया है, और जो ओरिजिनल आइडिया है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और वो एक दूसरे वर्ल्ड में मौजूद है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो वो मूल वर्ल्ड में जो मौजूद है, हर एक चीज़ का जो आइडिया है, जैसे ब्यूटी है, तो हम जिसको ब्यूटीफुल कह रहे हैं वो तो हम कह रहे हैं वो इस दुनिया में, लेकिन वो इम्परफेक्ट है। एक रियल ब्यूटी का आइडिया है वो यहाँ नहीं है, वो हमको मालूम है कि वो दूसरी दुनिया में मौजूद है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो दूसरी दुनिया में मूल आइडिया जो मौजूद है, उस मूल आइडिया ऑफ ब्यूटी को कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर ही समझ सकता है कि वो क्या होता है मूल आइडिया ऑफ ब्यूटी, जो कि अजर है, जो कि अमर है ब्यूटी। तो अब कौन सी ऐसी ब्यूटी है जो अजर होगी, जो अमर होगी? तो वो सिर्फ फिलोसोफर ही समझ सकते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। तो प्लेटो इसलिए कहना चाह रहे हैं प्लेटो कि जो शासक वर्ग होता है, जो गवर्नर होता है, उसको ब्यूटी का प्रेमी होना चाहिए, और वही उसे ब्यूटी की वास्तविक प्रकृति को समझना चाहिए, और वो आइडिया ऑफ ब्यूटी उसको बोला जा रहा है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि फिलोसोफर को उसने एक नया अर्थ प्रस्तुत कर दिया, फिलोसोफर शब्द को ही, और उनको कहा कि फिलोसोफर वह है जो प्रेमी है, वो एक लवर है। किसका प्रेमी है? वो ज्ञान का प्रेमी है, वो सुंदरता का प्रेमी है। उसने एक नया मीनिंग दे दिया, और वो एक
सीयर है ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था कि आइडियाज़ क्या होते हैं प्लेटो के अनुसार, और फॉर्म्स क्या होते हैं, ओरिजिनल मूल फॉर्म क्या होते हैं। तो जो एक दैवीय दुनिया है जहाँ पर वो आइडियाज़ मौजूद रहते हैं, जहाँ पर वो ओरिजिनल मूल फॉर्म्स मौजूद रहते हैं, वो उनका साधु है, वो उनको जानता है, वो उसका नॉलेज है उसके पास, वही दार्शनिक है। तो इस प्रकार से प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिलॉसफर है जिसको उस दुनिया के रियल नेचर के बारे में पता है, जो अजर अमर चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, वही जो है एक गुणात्मक राज्य की स्थापना कर सकता है, और उसका जो है वो एक गुणात्मक जो है निर्माता हो सकता है, गुणी निर्माता हो सकता है। बाकी किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो एक गुणी राज्य की स्थापना कर सके, तो सिर्फ फिलॉसफर ही कर सकते हैं। तो ये समझाया था प्लेटो ने। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में कि जितनी भी फिलोसॉफिकल राइटिंग्स हैं प्लेटो की, आप उसको अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो उनका सबसे जो मौलिक अवधारणा जो निकल कर आती है वो फिलोसोफर किंग की ही निकल कर आती है। क्योंकि दार्शनिक राजा में ही, अगर आप इसको बहुत नज़दीक से अगर समझना चाहें तो शायद आप हम लोग अपने भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है राजर्षि का। तो राजर्षि को जब आप समझते हैं तो वो राजर्षि किसे कहा जाता है कि राजा है और ऋषि, दोनों के गुण उसके अंदर मौजूद हैं। वो राजा भी है और ऋषि भी है, इसलिए आप राजर्षि एक शब्द आता है। तो राजर्षि वो होता है कि जैसे राजा जो होता है वो ड्रेस में तो किंग है, खाने पीने में वो किंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वो एक ऋषि की तरह निस्वार्थी है, अनसेल्फिश है, और अपने दिमाग में और दिल में वो एक साधु की प्रवृत्ति रखता है। जैसे आपको राजा जनक के बारे में बात की जाती है, अगर आप लोग पढ़ते हो तो मालूम होगा कि राजर्षि की तरह देखा जाता है उन्हें, क्योंकि वो राजा भी थे इस दुनिया में और वो नहीं भी थे। तो वो कहते, तो ये चीज़ जो ये सबके अंदर ये गुण मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन प्लेटो लगभग दार्शनिक राजा की जब स्थापना करते हैं उस अवधारणा को, तो वो राजर्षि के नज़दीक की अवधारणा है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दी कि आप दार्शनिक राजा को पढ़ें तो आपको शायद समझ में आ जाए कि राजर्षि की जो अवधारणा है वो इसके आसपास की, लेकिन वो प्योर राजर्षि की अवधारणा नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि फिलोसोफर किंग के अंदर प्लेटो कुछ और ढूंढ रहे हैं, और हम लोग जो राजर्षि की अवधारणा पढ़ते हैं, राजर्षि के बारे में सुनते हैं, वो कुछ और अलग चीज़ है, लेकिन मिलती जुलती है। फिर आप पाएंगे कि प्लेटो का जो ये फिलोसोफर किंग की अवधारणा है, दार्शनिक राजा की अवधारणा है, वह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। और वो प्लेटो ने इसलिए प्रस्तुत किया कि वो अपने समय की जो समाज था जिसको देख रहे थे, तो उसको कि वो खराब हो रहा था, करप्ट हो रहा था, तो उसको कैसे बचाया जा सके, उसके पतन से कैसे बचाया जा सके, उसकी मृत्यु से कैसे बचाया जा सके। तो ये इस तरीके का एक अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। इट वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू क्रिएट अ सुपरमैन। तो ये उन्होंने मतलब प्रयास किया है, प्लेटो ने डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, खुद जानबूझकर उन्होंने प्रयास किया है और अपने स्तर पर कि उन्होंने एक सुपरमैन बनाने का प्रयास किया। तो दार्शनिक राजा को जो प्रस्तुत किया वो एक सुपरमैन की तरह, सुपर हीरो की तरह आता है, जो कि हु कुड बिकम फॉर द सिटीजन्स ऑफ ए स्टेट ऑफ फ्रेंड। उसने जो मतलब दार्शनिक राजा जो है वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए उनका दोस्त भी है, और उनका दार्शनिक भी है, और उनका मार्गदर्शक भी है, सब कुछ एक ही टाइम में है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है वो एक साधु की ज़िंदगी गुजारता है, बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी गुजारता है, और उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, और उन गुणों से लोग प्रभावित होते हैं, और नागरिकों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है।